हाँ शायद मियाँ। नहीं नहीं, हम जानते हैं तुम काफी समय से हैदराबाद में बसे हो और करीमगंज के इतने बड़े कॉर्पोरेटर जो हो, तुमसे बेहतर उन लोगों को कौन जानता होगा। हम तुम्हें ये बता रहे क्योंकि असल में अलीना के लिए रिश्ता आया है वहां से। और उसकी जिंदगी का सवाल है। करीम है अल्लाह, करम फरमा। अलीना की जिंदगी का सवाल है, उसे सही रास्ता दिखा। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम जानते हो कि जैसे तुम हमें अभी उनकी तारीफ करके बता रहे हो ना, वैसे ही अबू हमें सैयद असद खानदान के बारे में इतना कुछ अच्छा बता रहे थे, हमें लगा कि वाकई में लोग अच्छे कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। ज़ारा साहिबा मुबारक हो। जिन लोगों से भी हम उनके बारे में पूछ रहे हैं ना, वो बस तारीफ ही तारीफ करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अलीना का सवाल है और लोगों से भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। किससे हम पूछें? हम एक काम करते हैं, हम जरा उसका नंबर है वो। हम सब की ख्वाहिश है, अबू की, हमारी, अम्मी की, के तुम्हें हमारे पसंद किए हुए रिश्ते से कोई हर्ज नहीं होगा। क्या बात? क्या सोच रहे हो तुम? हम आमिर नबी अपनी बेगम अलीना अहमद को 3 मुद्दतों में मुकम्मल 3 तलाक दे चुके हैं। अब हमें आमिर नबी, तुम फौजी हो, फौजी। आज तक अपने जज्बात से नहीं हारे। आज एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पा रहे हो, क्यों? अलीना से तो तुम्हारा झूठा निकाह हुआ था ना, फिर उसे तलाक देने से क्यों? अलीना की जिंदगी का सवाल है, सोच लो कबीर। ये लव मैरिज अरेंज मैरिज की राह क्यों लापती रहती हो? तुम जानती हो अलीना खुद हमारे पसंद के लड़के से शादी करने के लिए वो हाँ कह चुकी है। तो फिर मसला क्या है ज़ारा? हमें ये मसला खत्म हो चुका है ज़ारा। उसने दिल से हाँ नहीं कही है कबीर। जनाब हम तुम्हें 1 मिनट में फोन करते हैं। ज़ारा ये मसला आज यहाँ खत्म हो रहा है क्योंकि आमिर खुद इस मसले को यहाँ खत्म करना चाहता है। तो तुम बार बार हर चीज को क्यों चाहती हो ज़ारा? तुम्हें आमिर को समझने में कोई भूल हो गई है कबीर। हाँ तुम खुद देखो, उसने हमारी अलीना की जिंदगी बचाई है। अगर वो नहीं होता ना तो आज अलीना की शादी हो गई होती उस गुंडे से। उस गुंडे की बेगम बनी बैठी होती अलीना। कबीर तुम खुद सोचो, तुम्हारे कहने पर वो निकाह नामा पर झूठा तलाक देने को तैयार है कबीर। अगर कोई और होता तो अड़ जाता कि हम तलाक नहीं देंगे। हमें बदनाम करने की ना पूरी ताकत है उसके हाथों में कबीर, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ना जाने तुम उसकी अच्छाई क्यों नहीं दिख रही है कबीर। वो आमिर अच्छा इंसान है। सुनो इधर, अगर अच्छा इंसान होता ना सलीके के साथ हमारे पास आता, हमारी बहन के पास नहीं जाता और अदब से कहता कि जनाब हम तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं, उससे निकाह करना चाहते। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। तो फिर ठीक है, असद मियां को फोन करते हैं और उन्हें यहाँ बुला लेते हैं ना। अलीना की फोटो तो देखी है और पसंद भी आ गई है। एक बार अलीना से भी मिल लेंगे वो, और हम भी उन्हें समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, करेंगे कॉल हम।
निकाहनामा की 3 कॉपीज है। एक आमिर के पास थी जो कबीर ने फाड़ के फेंक दी, दूसरी शरिया बोर्ड में है जहां से निकालना नामुमकिन है, और तीसरी अलीना के पास। तुम लोगों ने निकाहनामा हासिल ही नहीं किया। शुक्र करो अब्बू यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले निकाहनामा हासिल कर लो, वरना तुम दोनों का ना अल्लाह ही मालिक है। मगर सब, या अल्लाह, अब क्या करेंगे? ज़ारा, अभी उन्हें अलीना की फोटो पसंद आ गई है, कल को यहाँ आने पर उन्हें अलीना भी पसंद आ गई, फिर क्या करोगी तुम? माँ, हमने बहुत कोशिश की अलीना को समझाने की कि वो अपनी दिल की बात सबको बता दे, लेकिन घर वालों का दिल रखने के लिए वो अपनी दिल की बात बता नहीं रही है। हो सकता है जब उनसे मिलेगी, उन्हें देखेगी, तो उसको डर लग जाएगा कि इसके बाद हो सकता है वो आमिर को हमेशा के लिए खो दे। तो शायद वो अपने दिल की बात बता दे कि वो आमिर को चाहती है, इसलिए अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, हमें लग रहा है कि इतना मत सोचिए, कम से कम अलीना को अपने घर वालों के सामने अपनी बात रखने का मौका तो मिल रहा है। हमें तो वो मौका भी नहीं मिला था। माँ, आपको याद है कैसे हमें कमरे में बंद कर दिया गया था? फिर हमने जज्बात में आकर कबीर से निकाह के लिए कबूले कहा था। लेकिन अम्मा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें कबीर जैसे शौहर मिले जिनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अलीना को भी वैसे ही शौहर मिले, इसलिए अनस और उसके घर वालों का आना बहुत जरूरी है। जब अलीना उसको अपने सामने देखेगी तो हो सकता है अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ले आए। तुम्हारे दिल का हाल तुम जानो, क्योंकि शादी तुम्हें करनी है और फैसला भी तुम्हें करना है। क्योंकि हमारा वादा है, हम तुम्हारी हक की लड़ाई के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, फिर हमें दुनिया से लड़ना पड़े या अपने शौहर से। आज हमारा मन कर रहा है कि हम आपको अपने दिल की बात बोल ही डालें। कहिए, क्या कहना है? यही कि आपका दिल बहुत बड़ा है। हमें ज़रा सा बुखार क्या हुआ, आप तो हमें डॉक्टर के पास ले जाने को उतारू हो गई। आपकी अच्छाई देख के ना हम मजबूर हो रहे हैं कि हम आपको वो बात बता दें जो हमारे दिल की गहराइयों में छिपी हुई है। बस तो फिर अब सोचना क्या? हम आपके दोस्त हैं ना, और दोस्तों से तो कुछ नहीं छुपाते। बताइए, आपको क्या कहना है? I love। हाँ, योर स्कूटी। हमें आपकी स्कूटी से बहुत प्यार है। क्या चलती है, सननन सननन, आहा। हमें ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि आज हमें पहली बार एक लड़की के साथ स्कूटी पे बैठने का मौका मिला है। चलिए। आप कभी नहीं सुधरेंगे ना? क्या हम सच में आमिर से प्यार करने लगे हैं? हाँ, हम आमिर से प्यार करने लगे हैं।